क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, जो कि अनसीन पैसेज का फैक्चुअल पैसेज वाला पार्ट है। इसमें भी जो स्ट्रेटजी हमको अपनाना है ना, उसमें सबसे सिंपल क्या है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग रीड करें। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 एंड 2। तो देखिए, जो एनालॉजी है उसको हमको कंप्लीट करना है पैराग्राफ 1 और 2 को पढ़कर। तो पैराग्राफ 1 और 2 को पढ़ते हैं, फिर इस एनालॉजी को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैज कॉज्ड वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि जो ग्रीन एरियाज हैं, धीरे धीरे जो ग्रीन एरियाज कम होते जा रहे हैं, लोग उसमें कंक्रीट का स्ट्रक्चर यानी घर वर बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को पैदा कर रहा है। पीपल स्क्वीज्ड बिटवीन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर लुकिंग फॉर वेरियस वेज टू मीट देयर लॉन्गिंग फॉर ग्रीन। अब लोग जो है ना कंक्रीट स्ट्रक्चर के बीच में दब चुके हैं, स्क्वीज हो चुके हैं, और जो उनको ग्रीन की ज़रूरत है, जो हरियाली की ज़रूरत है, इसके लिए अलग अलग उपाय वो तलाश रहे हैं। वन ऑफ द वेज टू डू सो इज वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स। और एक तरीका है इसका वर्टिकल गार्डन्स क्या होता है, जो हम दीवार की तरह ऊंचाई में गार्डनिंग करते हैं, और दूसरा है ग्रीन वॉल्स, जहाँ पे वॉल्स को हम लोग ग्रीन करते हैं या ग्रीनरी लाते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग्स इज अ यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इन अ वर्टिकल पोजिशन आर अपवर्ड, जैसे कि मैंने बताया, rather than in the traditional method of planting them on the ground. The purpose of vertical gardens and green walls, which arises from the studies of different disciplines, landscape architects, engineers, etc., is to close the cold image of concrete and increase the visual value. तो देखिए, जो पर्पज है वर्टिकल गार्डन्स का, ग्रीन वॉल्स का, वो अलग अलग स्टडीज़ के जो डिसिप्लिन है, जैसे इसमें बताया कि जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर लोग होते हैं, उनका एक ही में होता है कि जो कंक्रीट का कोल्ड इमेज है, जो गंदा इमेज होता है, केवल कंक्रीट को देखने से उसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, और उसके जगह जो विजुअल वैल्यू है, देखने का जो महत्व है, उसको बढ़ाया जाए। इन दिस सिस्टम्स नेचर एंड स्ट्रक्चर्स आर इंटीग्रेटेड एंड दस अर्बन एरियाज एंड द डिजायर्ड इन्वायरमेंट हैव बिकम इंटरट्विन्ड। तो देखिए, इस प्रकार से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है और जो नेचर है वो आपस में जुड़ जाता है अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, और जो डिजायर्ड इन्वायरमेंट है कि एक तरफ शहर भी रहे और एक तरफ नेचुरल इन्वायरमेंट भी रहे, ये आपस में गूंथ जाता है, जुड़ जाता है। अब देखिए, इसको क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि वी कैन से दैट द सिचुएशन ऑफ पीपल लिविंग इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कंपेरेबल विद अ फिश लिविंग इन अ फिश बॉल। तो देखिए, जो फिश होता है, मछली होता है, एक कांच के बर्तन में रहता है, तो बिल्कुल इंसान भी जो रह रहा है आज कंक्रीट स्ट्रक्चर के बीच में, उस मछली की तरह है जो कि फिश बॉल में रहता है। और वर्टिकल गार्डन बिल्कुल उसी की तरह है। एंड द नीड फॉर वर्टिकल गार्डन्स टू द नीड फॉर डेकोरेशन इन द फिश बॉल, बिकॉज जिस प्रकार से वो जो मछली का बर्तन होता है, उसमें डेकोरेशन के लिए हम लोग छोटा छोटा प्लांट डालते हैं, पत्थर डालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से वर्टिकल गार्डन्स है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि अर्बन इन्वायरमेंट में अगर हमको खूबसूरती को लाना है, नेचर को लाना है, तो किसी न किसी प्रकार के आर्टिफिशियल ग्रीनरी को हमको लाना पड़ेगा। उसका एक साधन वर्टिकल गार्डन भी है, और वर्टिकल गार्डन भी उसी प्रकार से शोभा को बढ़ाएगा जिस प्रकार से फिश को एक नेचुरल इन्वायरमेंट का एहसास करवाता है, जो फिश बॉल के अंदर में डेकोरेशंस है वो। अब देखिए, इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखें। टू इमिटेट अ नेचुरल हैबिटेट फिश रिक्वायर्स डेकोरेशंस लाइक प्लांट्स और रॉक्स। तो देखिए, जो प्राकृतिक वातावरण है ना, नेचुरल हैबिटेट है, उसको इमिटेट करने के लिए मछली को भी ज़रूरत होता है डेकोरेशन का, जैसे कि प्लांट्स और रॉक्स, जो कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में पानी के अंदर में रहते हैं। उसी प्रकार से देखिए, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज नीड टू इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंट, कि अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी अपने वातावरण को सुधारने की ज़रूरत है। देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड बाई ग्रीन स्पेसेस लाइक वर्टिकल गार्डन्स। उनका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो सकता है अगर उनके आसपास ग्रीन स्पेसेस हों, जैसे कि वर्टिकल गार्डन्स होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2। तो जो पैराग्राफ 2 को पढ़ के हमने समझा है, उसके ऊपर जो ब्लैंक है ना, उसको हमको यहाँ पे भरना है। द स्टेटमेंट दैट अर्बन स्पेसेस हैव बिकम मोर क्लोजली कनेक्टेड with the desired natural surroundings through the incorporation of nature and structures in vertical gardens and green walls is a
तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जो स्टेटमेंट है कि अर्बन स्पेसेस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, डिजायर है नेचुरल सराउंडिंग का। और इसका तरीका क्या है कि नेचर को इनकॉर्पोरेट किया जाए, किसके रूप में, वर्टिकल गार्डन के स्ट्रक्चर्स के रूप में और ग्रीन वॉल्स के रूप में। ठीक है, आगे देखिए इज अ ओपिनियन। देखिए यहाँ पे ओपिनियन होगा ना, इफेक्ट नहीं होगा, ये कोई फैक्ट नहीं है कि सब लोग ऐसा चाह रहे हैं या स्ट्रांगली चाह रहे हैं या हर जगह हमको दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये एक ओपिनियन है। बिकॉज इट इज अ, उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव जजमेंट और ऑब्जेक्टिव डिटेल। ये कोई ऑब्जेक्टिव माने विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड डिटेल नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट है कि आपका सोचने का नज़रिया कैसा है इसको लेकर, इसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट में ओपिनियन हो जाएगा और सेकंड में हो जाएगा सब्जेक्टिव जजमेंट। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोलता है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसको 40 वर्ड्स में हमको जस्टिफाई करना है कि वाइल द सर्वे रिजल्ट सजेस्ट दैट वर्टिकल गार्डन्स में बी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज, फर्दर रिसर्च एंड इवोल्यूशन may be necessary to fully understand their effectiveness and potential drawbacks। तो देखिए ऊपर में एक सर्वे रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सर्वे रिजल्ट में देखिए टोटल पार्टिसिपेंट्स जो है ना 400 हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 15 पैरामीटर हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लाइफ के क्वालिटी वाले मैटर हैं उसमें स्ट्रांगली एग्री और एग्री करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और डिसएग्री करने वालों की संख्या और स्ट्रांगली डिसएग्री करने वालों की संख्या बहुत कम है ना। किसके रिलेटेड में, वर्टिकल गार्डन्स के रिलेटेड में। आगे जाके इसको पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि वर्टिकल गार्डन केस स्टडीज often show that though functionality should be in the foreground, when vertical gardens are planned they are generally made as a aesthetic elements in the cities, underpasses and city squares, and decorative elements in रेसिडेंसेस विदाउट सीकिंग फंक्शनलिटी। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो केस स्टडी है वर्टिकल गार्डन के ऊपर उसमें दिखाता है कि इसको इस ढंग से प्लान किया जाता है कि ये सिटी के अंडरपास और सिटी स्क्वायर में पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ इनका उद्देश्य केवल डेकोरेटिव होता है, न कि ये हवा को साफ करने के लिए या और किसी डिजायर को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। अब 4 नंबर में देखिए एक्सपर्ट सपोर्ट दैट द विजुअल क्वालिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर्स। तो देखिए कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है ना, ये डिपेंड करता है कि जो यूजर है वो कितना सेटिस्फाइड है। हेंस अ सर्वे ऑफ क्वेश्चनियर वाज प्रिपेयर्ड फॉर रेसिडेंट्स ऑफ वेराइड एज ग्रुप्स फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो देखिए ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्वेश्चनियर यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। इसको आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके ऊपर ये सारे ऑप्शन हैं जो कि हम समझ चुके हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है ना, इसको आप क्लोजली पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें 40 वर्ड्स में हमको लिखना है, यही बोल रहा है कि जो क्वेश्चनियर को हमने समझा है उसके अनुसार से हमको 40 वर्ड्स में लिखना है कि जो वर्टिकल गार्डन है वो कितने इफेक्टिव हैं या उनके जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो देखिए इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखें। ट्रू, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स strongly agreed that vertical gardens can improve the quality of life of people in urban areas, increase air quality indoors and outdoors। तो देखिए वो जो सर्वे है क्वेश्चनियर का उसको हम पढ़ें तो हमको पता चलता है कि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग स्ट्रांगली एग्री करते हैं या एग्री करते हैं कि वर्टिकल गार्डन्स जो है ना लोगों के जीवन स्तर को शहरी क्षेत्रों में सुधारेंगे और एयर के क्वालिटी को भी सुधारेंगे, चाहे घर के बाहर हो या अंदर हो। अब इसका ड्रॉबैक या कमियां देखिए, द सर्वे लेक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग। तो इस सर्वे में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कम है, किससे रिलेटेड, कि वर्टिकल गार्डन्स का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो कैसा होगा और इन्वायरमेंट के ऊपर और लोगों के जीवन के ऊपर इसका जो पोटेंशियल प्रभाव है वो कैसा होगा। तो इसी प्रकार से 40 वर्ड्स में आपको अपना जमा के लिखना होगा इसके आंसर को। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट्स व्हिच टू कंसर्न्स शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन्स एड्रेस। तो देखिए ये जो सर्वे रिजल्ट हमने देखा है उसको लेकर कौन सी जो चिंताएं एक शहरी सरकार को करनी चाहिए जो कि वर्टिकल गार्डन्स को इंस्टॉल करना चाहता है, इसको एड्रेस करना है। तो देखिए पहली चिंता तो है कि लोगों को इसका जो इफेक्ट है वो कैसा महसूस होगा। ठीक है,
लोग कैसे इसके साथ रिएक्ट करेंगे या किस प्रकार से लोगों के लिए यूजफुल होगा, रियल में होगा या खाली दिखावा होगा। दूसरा क्या है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वर्टिकल गार्डन्स का, और ये बहुत ज़्यादा महंगा है, और इसका देख रेख भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और जटिल होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इन सबको इसके आंसर में हमको लिखना है। When planning to install vertical gardens, the city government should address these concerns. First, it is important to have a reasonable cost for installation and maintenance, जैसे कि मैंने बताया। Second है, installation areas should focus on areas where driver distraction is less of a problem. कि देखिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप शहर में ऐसे जगहों पर उसको लगा दे रहे हैं जहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एक्सीडेंट बढ़ने लगेगा। इसीलिए उन जगहों पर इसको लगाना चाहिए जहाँ पे ड्राइवर का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन टेबल 1 द स्टेटमेंट 3 वर्टिकल गार्डन्स इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स रिसीव द मोस्ट न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स with 51 respondents indicating a neutral response. State any one inference that can be drawn from this. तो यहाँ पे देखिए ये जो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसमें आप ध्यान देंगे तो इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स है ना, इसका जब सर्वे हुआ है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि मैक्सिमम जो 51 लोग हैं उन्होंने न्यूट्रल रिस्पांस दिया है। इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए उनको पता नहीं होगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा जो वर्टिकल गार्डन्स है उसका एयर क्वालिटी के ऊपर, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है उनको ऐसा भरोसा नहीं होगा कि इससे ज़्यादा एयर क्वालिटी में कोई सुधार आएगा। तो इन्हीं सबको इसके आंसर में लिखना है। द न्यूट्रल रिस्पॉन्स मे बी ड्यू टू पार्टिसिपेंट्स नॉट बीइंग फुली इन्फॉर्म्ड आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वर्टिकल गार्डन्स ऑन एयर क्वालिटी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्लेस द इंटरट्विन्ड सिग्निफाइज रेफरेंस पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 में जो बोलता है इंटरट्विन, वो कौन सा फिगर इसमें बता रहा है। इंटरट्विन का मतलब होता है आपस में गुथा हुआ। तो देखिए ये जो है ना गुथा हुआ नहीं है। सेकंड जो है यहाँ पे देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे देखिए गुथा हुआ है। थर्ड भी गुथा हुआ नहीं है, फोर्थ भी नहीं है और फिफ्थ भी नहीं है। तो इसमें गुथा हुआ क्या है, केवल और केवल सेकेंड है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड। जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन इसमें कि इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम पैराग्राफ 1 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड विथ इट्स मोस्ट लाइकली इंटोनिम। इसके इंटोनिम को हमको बताना है, ठीक है, माने इसका उल्टा हमको बताना है। वर्टिकल गार्डनिंग इज अ यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग। यूनिक माने जो एकदम अलग हो, स्पेशल हो, खास हो, ठीक है ना। तो गार्डनिंग का एक यूनिक मेथड है बोलता है। तो इसको अगर हम लोग इसका एंटोनिम लिखेंगे यूनिक का तो होगा स्टैंडर्ड मेथड, मतलब जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है एन इनडिफिनिट, तो ये तो नहीं होगा इनडिफिनिट, ये तो इसका एंटोनिम होगा ही नहीं यूनिक का, इनडिफिनिट। एन एक्सक्लूसिव, तो देखिए यूनिक और एक्सक्लूसिव दोनों लगभग सेम मीनिंग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कंबाइंड माने जुड़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन पर वन बेनिफिट and one drawback of vertical gardening in comparison to other solutions such as community gardens or parks। इसमें हमको लिखना है कि कम्युनिटी गार्डन्स और पार्क्स के कंपेरिजन में एक क्या बेनिफिट है वर्टिकल गार्डनिंग का और एक क्या ड्रॉबैक है। तो देखिए बेनिफिट तो है कि कम जगह में इसको हम कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, जबकि जो कम्युनिटी गार्डन है, पार्क है, वो घर के अंदर नहीं होगा। और ड्रॉबैक है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खर्चीला है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसको करना पड़ता है। तो इसी को इसके आंसर में लिखेंगे। वन बेनिफिट ऑफ वर्टिकल गार्डन ओवर अदर ग्रीन स्पेसेस इज दे आर परफेक्ट फॉर अर्बन सेटिंग्स विथ लिमिटेड स्पेस बिकॉज दे कैन बी डिप्लॉयड इन स्मॉल स्पॉट्स। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कम जगहों में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्पेस पे इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अर्बन इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद ड्रॉबैक देखिए, वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डन ओवर अदर ग्रीन स्पेसेस इज इंस्टॉलेशन and upkeep expenses could be more than those associated with other types of green spaces। तो जो बाकी टाइप के ग्रीन स्पेसेस हैं, जैसे कि जो नॉर्मल पार्क होता है, उसके कंपेरिजन में इसका इंस्टॉलेशन भी महंगा होता है और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन्ड इन द पैसेज। कि जो मेन टेक अवे है, क्या सीख मिल रहा है इस पैसेज को पढ़ने का, उसको इसमें पूछ रहा है। तो देखिए ये मिलेगा हमको लास्ट पार्ट में, द स्टडी एक्नॉलेज्ड दैट वर्टिकल गार्डनिंग हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन सस्टेनेबल एरियाज एंड फर्दर रिसर्च शुड एक्सप्लोर
द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन द इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन वेलबींग। तो देखिए ये स्टडी हमको बता रहा है कि वर्टिकल गार्डन जो है ना उसमें एक बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो अर्बन स्पेसेस है उसको ग्रीन और सस्टेनेबल एरिया में कन्वर्ट कर दे। लेकिन और ज़्यादा रिसर्च का ज़रूरत है ताकि इसके टोटल इम्पैक्ट को हम इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर, कि इंसानों के ऊपर कितना अच्छा इसका प्रभाव है, उसको समझ सकें। इसके लिए और ज़्यादा रिसर्च का हमको ज़रूरत है। अब चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि वर्टिकल गार्डनिंग हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट आर ह्यूमन वेलबींग। ये तो हमने नहीं समझा कि इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर। बी है वर्टिकल गार्डनिंग इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट कैन ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन एरियाज। बिल्कुल यही हमने अभी पढ़ के समझा है कि जो वर्टिकल गार्डनिंग है वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है अर्बन स्पेसेस को ग्रीन एरियाज में। सी देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रोली एक्सप्लोर्ड। ऐसा नहीं है, और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है जो हमने पढ़ा हुआ है। और डी है, द स्टडी नीड्स टू इंक्लूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम हार्टिकल्चर फर्म्स टू ऑफर एनी रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है ना, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है कि कोई हार्टिकल्चरल फर्म आएगा और ज़्यादा रिकमेंडेशन करेगा अलग से रिसर्च के लिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है आप लोगों को कैसा लगा।